नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सर्वसाहुणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूरताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार सूत्र ग्रंथ का दूसरा अध्याय है। इसमें आखिरी के सूत्र चल रहे हैं। इसमें जीव का स्वरूप चल रहा है। जीव के स्वरूप में क्या लक्षण है, उसका उपयोग लक्षण, उसके बाद में क्या क्या भाव पाए जाते हैं। 5 भाव स्वरूप वाला जीव बताया। इंद्रियों से सहित है तो उसमें द्रव्येंद्रिय भावेंद्रिय का स्वरूप बताया। फिर किस प्रकार से वह मरण करके एक भाव से दूसरे भाव में जाता है, कैसे वह मोड़े लेता है, विग्रह गति का स्वरूप बताया। और फिर उसके बाद जन्म लेता है तो किस किस प्रकार से जन्म होता है। गर्भ जन्म है, समुच्छन जन्म है, उत्पाद जन्म है। उसके बाद में शरीर धारण करता है तो 5 प्रकार के शरीर धारण करता है। तो उन 5 शरीरों की विशेषताएं बताई, किस किस के पाए जाएंगे, कितने शरीर एक साथ हो सकते हैं, फिर वो शरीर की स्थिति, कितने समय तक वह शरीर रह सकता है। तो इस तरह से जीव जो बाहरी उद्गल, कर्म और शरीर, इन सब से संबंधित होकर के उसको कैसे पहचाने, वही बात चल रही है। तब इसके अतिरिक्त एक भाव और होता है वेद। तो वेद वाला भी जीव ही होता है। वेद के निमित्त से पहचाना जाता है। जैसे पुरुष वेद का परिणाम चल रहा है, स्त्री वेद का परिणाम चल रहा है, तो वह किसी पुद्गल आदि अन्य को नहीं चलेगा। किसे होगा? वह जीव को ही होगा। तो इस तरह से वेद सहित भी कौन है? जीव है। ऐसा लगता है ना, ये कहाँ से बात आ गई। ठीक है, शरीर तक तो समझा कि शरीर है, लेकिन शरीर धारण करने पर उसके वेद इत्यादि पाए जाते हैं। तो वह जो वेद का परिणाम है वह किसका है? शरीर का है कि जीव का है? जीव का है। तो यहाँ वह वेद बताया, उससे समझना शुरू किया था। तीनों के सामान्य रूप से जो स्वरूप है वो लास्ट टाइम देखे थे, एक बार रिवाइज करते थोड़ा सा। तो वेद किसे कहते हैं? तो 2 प्रकार के वेद बताया इसमें, द्रव्य वेद और भाव वेद। द्रव्य और भाव का मतलब क्या है कि ये जो शरीर में चिन्ह इत्यादि पाए जाते हैं, जिससे पहचाना जाता है कि दाढ़ी मूंछ है तो यह कौन हो गया? पुरुष हो गया। यह स्त्री है, यह नपुंसक है, इस तरह से। तो वह शरीर के चिन्ह जो हो गए वो क्या हो गया? द्रव्य वेद। और जो भाव वेद है तो उसमें जो जीव के जो परिणाम पाए जाते हैं, पुरुष बना है तो पुरुष रूप से भाव पाए जाना, पुरुष के जो काम होते हैं उस तरह से कार्य करना। जैसे बच्चों में देखते हैं ना, लड़कियां होती है तो गुड़िया से खेलते हैं, लड़के होते हैं तो तोड़ा फोड़ी करते हैं, झगड़ा मचाते हैं। और लड़कियां होती है तो वो उनको सजना संवरना अच्छा लगता है, साड़ी ओढ़ेंगी, दुपट्टे से खेलेंगे। तो बच्चों में जो परिणाम दिख रहा है वो उनको माता पिता ने नहीं सिखाया कि भैया तू खिलौने से खेल, तू तोड़, या तू गुड़िया से खेल। वो उनको अपने आप वैसे संस्कार है। तो वह जो संस्कार है, वह जो भाव है, वो कौन सा चल रहा है? भाव है। स्त्री पर्याय प्राप्त की ना, तो स्त्री पर्याय शरीर की नहीं है, वो जीव की है। जीव अपने आप को स्वयं स्त्री रूप मानता है, उसका उदय आता है और फिर वैसे सारे उसके परिणाम बनते हैं। तो तीव्र मोह से उत्पन्न स्त्री पुरुष नपुंसक भाव रूप परिणाम जो है वह भाव वेद कहलाता है। फिर पुरुष वेद में पुरुष किसे कहा? तो जो अलग अलग प्रकार से इसकी चारों परिभाषाएं की थी। पुरु और शेते, इसके अलग अलग तरह से अर्थ किया है। पुरु गुण शेते यानी गुण का स्वामी जो होता है, उत्कृष्ट गुणों का स्वामी। इस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र आदि जिसके पाए जाते हैं। तो क्योंकि मुनिराज जो है, यानी सामान्य से देखा जाए तो दीक्षा कौन लेता है? पुरुष जो है वही दीक्षा लेते हैं मनुष्य में। स्त्रियां जो है वो दीक्षा ले सकते, लेकिन कितना? वो 5वें गुण स्थान वाले प्रतिमाधार इत्यादि रूप से होते हैं। पूर्ण नग्न अवस्था रूप जो है वह मनुष्य में पुरुष ही ले सकते हैं। और उनके ही तीनों फिर
पाए जाते हैं द्रव्य वेद की अपेक्षा से देखें तो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। फिर पुरु भोग शेते, उत्कृष्ट गुणों का स्वामी होता है, उत्कृष्ट भोगों को भोगता है, उसको छोटी छोटी चीजें नहीं अच्छी लगती। उत्कृष्ट जैसे इंद्र आदि के भोग है, तो वह किसको प्राप्त होते हैं? जो इंद्र बनता है वो कौन बनता है? पुरुष बनता है। तो उसकी अपेक्षा से जो उत्कृष्ट इंद्रादिक भोगों का भोगता होता है, उसकी जो इंद्र होता है उसकी इंद्राणी होती है, लेकिन इंद्राणी और इंद्र का जो भोग है उसमें अंतर हो जाता है। आप आयु ही देख लो तो इंद्राणी की आयु मैक्सिमम 55 पल है, मतलब इसकी सौधर्मित्र की तो कम ही रहेगी। ऊपर ऊपर के देवों की अकॉर्डिंग मैक्सिमम भी यदि किसी देवी की आयु तो 55 पल्ले से ज्यादा नहीं होती है। और इसकी जो इंद्र की आयु है तो 1 सागर 2 सागर सागरों में होती है। और फिर भोग आदि देखें तो एक इंद्र होता है और उसकी बहुत सारी देवियां होती है, और जबकि देवी के साथ ऐसा नहीं है, उसके लिए तो एक ही इंद्र है। तो उत्कृष्ट भोग भोगने वाला होता है वह। फिर पुरु गुण करोति, काम भी कैसे करता है? उत्कृष्ट काम करता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ को करने वाला है, इसलिए पुरुष है। और पुरु उत्तमे शेते, उत्तम पद में स्थित होता है, इसलिए उसे भी पुरुष कहा है। तो वास्तव में अपन पुरुष का मतलब क्या लगाते हैं कि जो जेंट्स है, अपने आप को मान कषाय के अभिमान में करते हैं ना, कि जिनके ये सारे बच्चे होना चाहिए, ये सारे जो मैदान वाले लड़ने में तत्पर होना चाहिए, घर के हम लाइट वाइट के काम है, ये सब ऐसे बहुत सारे कामों की ये लड़के ही करते हैं। इस तरह से अपने आप को मान करके फिर वो लड़का मानता है, पुरुष मानता है। लेकिन पुरुष जो भाव प्राप्त हुआ है, पर्याय प्राप्त हुई है, तो उसका यदि निरुक्ति से अर्थ निकाले कि वास्तव में पुरुष का मतलब क्या है, क्या है कि वो उत्तम गुण से युक्त होना चाहिए, मात्र शरीर प्राप्त होने से उत्कृष्ट हो गया ऐसा नहीं है। ठीक है, आजकल तो इतना डिफरेंस नहीं करते, लेकिन पहले जब छोटे या पुराने जमाने में लड़कियों को अच्छा नहीं माना जाता था और लड़कों को बहुत अच्छा माना जाता था, उनको ज्यादा पार्शियलिटी से ज्यादा उनको सारी चीजें दी जाती थी, खाने पीने की, पैसे भी हो गए, एजुकेशन भी हो गया, कुछ भी हुआ तो उनको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता था। तो उसको लगता था कि हम पुरुष हैं इसलिए हमें ऐसा किया जा रहा है। लेकिन पुरुष हो गया तो अच्छा हो गया, तो किस कारण से अच्छा माना जाता है? किन कारणों से वह अच्छा है? यदि ये चीजें होंगी तो अच्छा है, यदि ये चीजें नहीं है तो, और वह स्त्री उससे ज्यादा अच्छा काम कर रही है, रत्नत्रय आदि से युक्त है, तो वह उत्तम हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद में इसके लिए बताया था कि इसका उदाहरण कैसा है, तिनके की अग्नि के समान इसके परिणाम होते हैं, कि जैसे तिनके को जलाते हैं और थोड़े तुरंत वैसे ही वह कैसा हो जाता है, बुझ जाता है, थोड़ी देर ही अग्नि जलती है। तो इसी तरह से जो पुरुष है उनके जो अभिप्राय में वासना का परिणाम होता है वह लंबा नहीं खिंचाता है, थोड़ी देर आता है और फिर वह चला जाता है। और किस कारण से होता है? तो यह घातिया कर्म के उदय से होता है। तो पुरुष वेद नामक 9 कषाय के उदय से लिखा है। तो 9 कषाय कौन सा भेद है? चारित्र मोहनी कर्म का भेद है। तो वास्तव में वह कैसा है? कोई अच्छा परिणाम नहीं, अपने स्वभाव का घात करने वाला ही है, कषाय के उदय से निमित्त है। इसलिए यह है तो क्या? जीव की अवस्था विशेष है ना, किसी कैसी अवस्था विशेष है? तो स्त्री के साथ रमण की इच्छा, लेकिन ये अवस्था विशेष जो है ये किसकी है? शरीर की है कि जीव की है? अवस्था जो बन रही है पुरुष रूप से परिणमन करने की, स्त्री के साथ रमण करने के जो भाव बन रहे, भाव कहाँ बन रहे हैं? तो जीव में बन रहे हैं। इसलिए जो वेद का परिणाम है यह भी किसका गिनते? जीव का गिनते। फिर स्त्री भेद के लिए क्या बताया कि जो स्वयं और दूसरों को दोषों से आच्छादित करती है, यानी स्वयं अपने आप को मिथ्यात्व से, असंयम से ढके और दूसरों को कैसा करे? पाप से ढके। स्त्री होती तो उसके निमित्त से पुरुष को क्या करना पड़ता है? कमाना पड़ता है, उसके लिए सारी इच्छाएं पूरी करनी पड़ती है, सारे जो उसके, यदि पुराणों की कथाएं देखें तो उसमें स्त्री काफी निमित्त होती है, पाप में, कुशील में, परिग्रह में, ये सारी चीज है उसमें वह निमित्त बनती है। झगड़े में भी कौन निमित्त बनती है? स्त्री निमित्त बनती है। इधर की उधर करते हैं ना, चुगली कर दी, निंदा कर दी, तो इसमें मुख्य रूप से जो उसका कार्य है वह स्वयं भी दोषों से ढकी रहती है,
दोषों से युक्त होती है और अन्य जीवों को भी अपने संगति से दोषों से आच्छादित ढक देती है, यानी दूसरे भी उसके निमित्त में आकर के दोष करने लगते हैं। ये स्त्री का निरुक्ति से अर्थ है। स्त्री का निरुक्ति से अर्थ है तो सब स्त्री इसलिए अब ऐसी ही रहनी ही चाहिए, हम ऐसा ही करेंगे, ऐसा नहीं है। अर्थ बताया है तो हम उस स्त्री को छेदें, स्त्री भाव को छेदें, किस तरह से हम पुरुष पर्याय प्राप्त करें, या यह वेद का परिणाम ही नहीं रहे, मूल में तो यह भाव होना चाहिए, लेकिन वो अपन नहीं कर पा रहे हैं। तो एटलीस्ट जो कम है इसका, अपनी जो संस्कार है, अनुभाग है, वह कम बना रहे, इन दोषों का आच्छादन अपने में, निंदा का परिणाम जो है वो कम रहे, दूसरे के दोष देखना और उनको कहना, ये सब किसका कारण है? स्त्रीवेद का कारण है। तो स्त्रियां ही करेंगी, पुरुष तो नहीं कर सकते। पुरुष करेगा क्या? अगर पुरुष करेगा तो वो क्या है? स्त्रीवेद का बंधन करेगा। अभी तो ठीक है पुरुष वेद का उदय है, लेकिन तुम वर्तमान में यदि निंदा कर रहे हो, चुगली कर रहे हो, मायाचारी कर रहे हो, तो इस तरह का व्यवहार करके तुम क्या करोगे? अपने लिए स्त्री पर्याय का बंध करोगे। अभी भले ही पुरुष पर्याय प्राप्त हुई है और अपन अहंकार में चल रहे कि हाँ ठीक है पुरुष के तो परिणाम है, लेकिन इससे ऐसा नहीं है कि वह स्त्री नहीं बनेगा भविष्य में। अभी नहीं बने, थोड़े समय बाद बन जाएंगे। तो वास्तव में तो क्या अच्छा है कि ये वेद से ही अपन रहित हो जाओ। ठीक है, इसके लिए भी क्या कर्म और धारण बताया है। तो कर्म तो कौन सा हो गया? स्त्रीवेद नामक नौकशाय का उदय है। और क्या परिणाम होता है? तो पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा, अपोजिट होता है कि स्त्री है तो उसको पुरुष के साथ रमण करने की इच्छा, पुरुष है तो स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा। और इसके अग्नि दृष्टांत क्या दिया है, कितनी देर तक चलते हैं इसके परिणाम? तो कंडे की अग्नि, कंडा होता है ना, गोबर, गाय का जो गोबर होता है उसको सुखा करके कंडे बनाते हैं, बाफले बनाते थे ना लोग पहले पुराने जमाने में, दाल बाफले, तो कंडे पे बनाते थे। तो वो जो कंडा होता है वह देर तक जलता है। जैसे तिनका तो क्या हुआ, आप कागज जलाते हैं ना तो तुरंत जल के राख हो जाता है, लेकिन कंडा जो होता है वो जलता रहता है थोड़ी देर तक और गर्म भी रहता है बाद में। तो इसी तरह से स्त्री वेद के जो परिणाम है, उसको जो पुरुष के प्रति रमण की इच्छा है, तो वह तुरंत तृप्ति नहीं हो जाती उसकी, वो बनी रहती है थोड़ी देर तक, अतृप्ति का भाव बना रहता है, वासना का जो परिणाम है। और नपुंसक का क्या है? और उसमें तीव्र आता है, इसका थोड़ा सा भाव देख लेते हैं। स्त्री पुरुष दोनों के चिन्हों से रहित। तो ये तो द्रव्य वेद की अपेक्षा से बताया है कि शरीर में उसके स्त्री पुरुष आदि चिन्ह से रहित हैं, लेकिन मूल में भाव वेद में कैसा है? तीव्र काम पीड़ा से भरा हुआ, इसको स्त्री पुरुष दोनों के साथ रमण करने के भाव होते हैं, वह नपुंसक है। इसके कर्म का कौन सा उदय है? तो नपुंसक वेद नामक नौकशय का। और उदाहरण कैसा दिया है कि भट्टे की जो अग्नि होती है, जैसे ईंट वगैरह जिसमें पकती है, ऐसा अपन भट्टा ले लो तो वो कई दिनों तक गर्म बना रहता है और ठंडा ही नहीं होता है। तो इसी तरह से जो नपुंसक वेदी जीव होते हैं, उनके जो भाव वेद है, वो कैसा होता है कि उनके वासना की तृप्ति बनती ही नहीं है, उनको आकुलता ही बनी रहती है, इसको भोग ले, उनके अंदर में परिणाम चला ही करता है और दोनों के प्रति चलता है, स्त्री और पुरुष दोनों के प्रति। तो इस तरह से पुरुष वेद से स्त्री वेद में तीव्रता है, फिर स्त्री वेद से पुरुष वेद में और तीव्रता है, नपुंसक वेद में और तीव्रता है। तो ये तीन वेद बताए। अब किसके कैसे पाए जाते हैं? क्या जिसके द्रव्य वेद जैसा है वैसा ही भाव वेद होगा? द्रव्य वेद भाव वेद समझ में है ना, कि द्रव्य वेद तो शरीर के चिन्ह इत्यादि है, भाव अपने जीव में कैसा भी हो सकता है, तो उसमें किसके कैसा पाया जाएगा वो देखना था, अब वो देखते हैं। तो इसके पहले एक वेद विषमता और समता देखते हैं, किसके कहाँ पाया जाएगा और बाद में देखते हैं। विषमता और समता से क्या मतलब है कि जैसा द्रव्य वेद है वैसा ही भाव वेद होना। यदि पुरुष
पर्याय शरीर प्राप्त किया तो अंतरंग में जीव के परिणाम भी कैसे होना, पुरुष वेद रूप से होना। और विषमता का मतलब क्या हुआ कि शरीर तो पुरुष का प्राप्त हुआ है, लेकिन उसको अंदर भाव कैसे चल रहे, स्त्री वेद यानी पुरुष के साथ रमण करने का भाव है। पुरुष शरीर प्राप्त करके पुरुष के साथ रमण करने का भाव है, तो वह क्या हो गया, विषमता हो गई। यानी जैसा द्रव्य वेद है वैसा भाव वेद नहीं है। ऐसे ही स्त्री वेद में उदाहरण लो कि स्त्री वेद द्रव्य प्राप्त हुआ है तो उस स्त्री को स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा हो, या तो स्त्री है तो उसका अंदर में नपुंसक वेद का परिणाम है। तीनों में आप उसको क्या कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। पुरुष है शरीर और नपुंसक वेद का उदय है, पुरुष है शरीर स्त्री वेद का उदय है, और पुरुष है शरीर पुरुष वेद का उदय है। तो इसमें से पुरुष शरीर और पुरुष वेद का उदय तो क्या हो गया, समानता। और उसके अलावा जो दोनों कॉम्बिनेशन हो गए वो क्या हो गए, विषमता। तो किसके कहा कैसे पाई जाती है, जनरली जो चार गतियां हैं उनमें से देव और नारकी, इनके विषमता नहीं पाई जाती है। विषमता नहीं पाई जाती अर्थात कि यदि देव है, देव यानी पुरुष वेद है उसका शरीर से, तो देव के द्रव्य वेद और भाव वेद सेम रहेगा। ऐसे ही स्त्री में देवी में ले लेना, तो देवों में विषमता नहीं है, जैसा द्रव्य वेद है वैसा ही भाव वेद पाया जाएगा। और नारकियों में भी विषमता नहीं पाई जाती है ना, उनका क्या है, नियम से नपुंसक वेद है, तो उनको शरीर भी नपुंसक का मिला है और भाव भी कैसे है, नपुंसक के। यानी नारकी को अपने आप में शरीर में आकुलता है, वैसे ही शरीर के निमित्त से और फिर उसका वेद भी कौन सा हो गया है, नपुंसक। तो उसको मतलब शरीर के और अंतरंग दोनों ही परिणामों से वो कलुषित बना रहता है। उसकी वासना भी तीव्र है, ऐसा ही नहीं कि मतलब रोग वगैरह है, इसके अलावा भी उसके प्रॉब्लम है। तो देव नारकी के समानता होती है। और किसकी होती है कि मनुष्य तिर्यंच में देखेंगे अब, तो मनुष्य और तिर्यंच में समानता भी हो सकती है और विषमता भी हो सकती है। तो पहले देख लेते हैं कि अब किसके क्या पाया जाता है, जो अपन छोड़ा था, समानता विषमता। तो मनुष्य गति में दो भेद किए यहाँ पर, कर्म भूमि और भोग भूमि। कर्म भूमि भोग भूमि समझ में आता है क्या होता है? जहाँ कर्म करना पड़ता है वो कर्म भूमि, जहाँ कल्प वृक्ष मिलते हैं भोग भूमि। सामान्य से अपन ऐसे ही बताते हैं, जहाँ पर कल्प वृक्षों से सामग्री होती, जीव को षट कर्मों से आजीविका इत्यादि नहीं करनी पड़ती है, उसे भोग भूमि कहते हैं। वहां पे जोड़े से उत्पन्न होते हैं, जोड़े से यानी स्त्री पुरुष एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न होते हैं, और वह कपल होता है, मतलब वो आपस में अपने हस्बैंड वाइफ तरीके से। वहां पे सिस्टर ब्रदर ऐसा नहीं होता, व्यभिचार नहीं मानते उसको। और कर्म भूमि में कैसा है कि कर्म करना पड़ेगा आपको जीवन चलाने के लिए। तो कर्म भूमि और भोग भूमि, इसके अलावा तीसरा नाम दिया है म्लेच्छ खंड। तो ये म्लेच्छ खंड क्या है, ये भी है तो कर्म भूमि, लेकिन यहाँ पर भी विषमता नहीं पाई जाएगी, देखेंगे अपन आगे। तो म्लेच्छ खंड कहाँ आता है, समझ में आता है? अपन चक्रवर्ती के लिए बोलते हैं कि चक्रवर्ती 6 खंडों को जीतता है, तो उसमें 6 खंड में एक खंड होता है आर्य खंड, और बाकी के 5 खंड जो होते हैं वो होते हैं मलेच्छ खंड। तो कर्म भूमि एक हो गया, और बाकी के 5 जो मलेच्छ खंड है, जब ये आएगा अपने को आगे की 4th चैप्टर में, तो अपन वहां समझेंगे भोग भूमि मलेच्छ खंड। तो कर्म भूमि में 2 प्रकार के जीव है, गर्भज और समूर्छन। गर्भज यानी जो गर्भ से माता पिता के रजवीर्य से उत्पन्न हो, और समूर्छन यानी, हाँ, तो मनुष्य का अपन ने बताया था ना, स्त्रियों के काक में योनि में अपर्याप्त समूर्छन जीव पाए जाते हैं। तो ये जो समूर्छन है ये क्या होंगे, नियम से नपुंसक होंगे। ठीक है, नपुंसक होंगे मतलब वो अपर्याप्त जो जीव हो रहा है बिना गर्भ के, समूर्छन जो है वो नियम से कैसा होना है,
नपुंसक, उसको दूसरा वेद नहीं होना है। और जो गर्भज है वो उसके तीनों पाए जा सकते हैं। ये अपन देखते हैं अपने यहाँ पर कि भैया नपुंसक भी होते हैं और स्त्री और पुरुष तीनों होते हैं। तो गर्भभूमि में गर्भज में तीनों वेद और समुच्चन में नपुंसक। फिर भोग भूमि जो है वहां पर दो ही बताए, स्त्री वेद और पुरुष वेद। वहां पर नपुंसक वेद वाला शरीर, द्रव्य शरीर भी नहीं है और भाव वेद भी नहीं है, दोनों ही चीजें नहीं पाई जाएंगी। ये इतना समझ में है। तो भोग भूमि मलेच्छ में स्त्री पुरुष होता है ना, जैसे माता पिता के गर्भ से माता के गर्भ से सीधे जो है लड़का लड़की जन्म लेते हैं, तो स्त्री पुरुष ही हुए और वही रहते हैं पूरे जीवन भर, एक साथ खेलते रहते हैं, करते रहते हैं, पढ़ते हैं, युवा आते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं होता उनकी फैमिली में। तो नपुंसक का सवाल ही नहीं है वहां पे। ठीक है, उत्तम कि जैसे देव स्वर्ग होता है ना, तो स्वर्ग से थोड़ी लो कैटेगरी का अपन कर दो, लेकिन होते मनुष्य है, भोग भोगते हैं, सुख रहता है, मंद कषाय रहती है, अच्छा रहता है बेसिकली वहां पे। तो इसलिए वहां पर नपुंसक वेद का उदय नहीं है, तो द्रव्य भाव नपुंसक रूप से नहीं पाया जाएगा। और तिर्यंच गति में क्या होगा, तो तिर्यंच गति में भी भेद किए, पंचेंद्रिय के अलग बताए हैं और विकलेंद्रीय एकेंद्रीय। विकलेंद्रीय एकेंद्रीय मतलब एकेंद्रीय यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, और विकलेंद्रीय यानी 2, 3, 4 इंद्रिय। तो बेसिकली क्या हो गया, एक से लेकर 4 इंद्रिय वो हो गए और ये पंचेंद्रिय हो गया। 5 इंद्रिय होते हैं तिर्यंच में, तो एक इंद्रिय का सबसे सरल एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय। जैसे समूर्छन मनुष्य के लिए अपन ने बताया कि वो कैसे होते हैं, नपुंसक, तो ऐसे ही एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय इनके वेद का कौन सा उदय है, नपुंसक वेद का उदय है। इनका भी शरीर कैसा होगा, नपुंसक वेद वाला, और जो भाव होगा वो भी क्या होगा, नपुंसक। जैसे चींटी हो गई, मच्छर हो गया, भौरा हो गया, लट हो गई, तितली हो गई, ये सब क्या है, नपुंसक है। चीटा चीटी अपन बोलते हैं अपनी भाषा में, लेकिन वो है सब क्या है, नपुंसक ही है। ये बड़ा दिख रहा है तो चीटा है, छोटी है तो चीटी है। चीटी स्त्री बना दी, और चीटी में भी मेल फीमेल कर दिया, बी मधुमक्खी में भी मेल फीमेल कर दिया है, ट्रीज में भी कर देते ये मेल फीमेल। लेकिन वो अपनी भाषा के कारण से अपन करते कि जिससे बीज की उत्पत्ति होती है, इस तरह से। वास्तव में देखा जाए तो वो एक इंद्रिय भी नपुंसक है और 2, 3, 4 इंद्रिय भी सब कैसे है, नपुंसक ही होते हैं। अब पंचेंद्रिय जो है उसमें फिर से 2 भेद किए, जैसे अपन ने मनुष्य में किए थे, कर्म भूमि के और भोग भूमि के। कर्म भूमि के अपने यहाँ गाय कुत्ता ये सब दिख रहे हैं इस तरह से, और भोग भूमि के हो गए तो वह कैसे होंगे, स्त्री और पुरुष होंगे ना। यहाँ पर भी कपल से तिर्यंच उत्पन्न होते हैं जैसे मनुष्य का बताया है, लेकिन वो क्या है, तिर्यंच। तो तिर्यंच में स्त्री और पुरुष वेद का उदय होगा। और कर्म भूमि में फिर से 2 भेद किए, गर्भज और समूर्छन। तो समूर्छन जो होंगे वो क्या होंगे, नपुंसक, और ये क्या होंगे, तीनों वेद। और ये एकेंद्रीय विकलेंद्रीय भी क्या है, समूर्छन ही है। एकेंद्रीय विकलेंद्रीय का जन्म पड़ा ना, आप आए थे ना कि नहीं आए थे, भूल गए, याद है। एक पंचेंद्रिय जो होते हैं ना उसमें गर्भज, समूर्छन, उत्पाद इत्यादि भेद बनते हैं। 1 से 4 इंद्रिय तो नियम से क्या होते हैं, समूर्छन ही होते हैं। तो जो एकेंद्रीय विकलेंद्रीय वो समूर्छन है और नपुंसक है, और इधर भी कर्मभूमि में समूर्छन है, वो क्या है, नपुंसक है। और गर्भज उनकी कैसे पाए जाएंगे, तीनों वेद पाए जाएंगे, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। ये नियम आ ही गया कि 1 से लेकर के जो 4 इंद्रिय तक के जीव हैं उनके सभी के क्या है, समूर्छन जन्म वाले होने से नपुंसक ही है। उनके द्रव्य भाव दोनों ही कौन सा वेद पाया जाना है, नपुंसक वेद। इसमें कुछ प्रश्न है। अब वो जो विषमता है वो अपन देखते हैं, समता और विषमता। तो नारकी और देव का समझ लिया। देव और नारकी जो है इनके फिक्स है, इनका जैसा द्रव्य वेद है वैसा ही भाव वेद होना है, उनके अलग अलग नहीं पाया जाएगा। और किसका है, भोग भूमि के मनुष्य और तिरंच। भोग भूमि के मनुष्य तिरंच में क्या क्या बताया, स्त्री वेद और पुरुष वेद। और
उत्तम परिणाम वाले जीव हैं तो उनके द्रव्यवेद और भाववेद समान रहेगा। स्त्री पुरुष उत्पन्न हुए हैं, यदि स्त्री है तो उसका स्त्री वेद का ही उदय है और पुरुष है तो उसकी पुरुष वेद का ही उदय, विषमता नहीं है। और एकेंद्रिय व विकलेंद्रिय ये सब नपुंसक है, तो द्रव्य वेद भी नपुंसक और भाव वेद भी नपुंसक है। फिर सम्मूर्छन मनुष्य और तिर्यंच, ये भी सम्मूर्छन है ना, तो उनके क्या बताया था, नपुंसक बताया, तो द्रव्य वेद भी नपुंसक है और भाव वेद भी नपुंसक है। इनमें चांस ही नहीं है कि आपका विषमता हो सके। ठीक है, तो यहाँ पर नियम से इनका जैसा द्रव्य वेद है वैसा ही भाव वेद पाया जाता है। तो विषमता कहाँ होगी, तो सिर्फ कर्म भूमि के मनुष्य और तिरंज में, जो अपन यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तिरंज में यहाँ पे हाँ पंचेंद्रिय, क्योंकि 1 से 4 इंद्रिय तो अपन ने यहाँ ले लिए, नपुंसक ही होते हैं, सम्मूर्छन होते हैं। बचे कौन, पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय में भी गर्भज और सम्मूर्छन 2 वेद किए हैं, तो उसमें भी क्या किया अपन ने कि जो सम्मूर्छन है उसको नपुंसक बताया, और वो कैसा है, नपुंसक वेद, द्रव्य वेद भी है और भाव वेद भी, तो यहाँ विषमता नहीं है। विषमता यही है, तिरंच गति के गर्भज कर्मभूमि मनुष्य और जो मनुष्य बताया था अपन ने, तिरंच और मनुष्य में एक गर्भज कर्मभूमि की, यहाँ पर ही विषमता होगी। इवन मलेच्छ में भी नहीं है, जो मलेच्छ जो भरत क्षेत्र के आर्यखंड है, उसके अलावा 3 मतलब तीनों तरफ जो उसको घेर के 5 मलेच्छ खंड है, तो वहां पे भी कर्म भूमि है, लेकिन कर्म भूमि होने पर भी विषमता नहीं है। ठीक है, और नोट क्या दिया है, जहां तीनों वेद पाए जाते हैं वही वेद विषमता होती है। रूल बन गया, तीनों वेद कहाँ कहाँ पाए जा रहे, कर्म भूमि के मनुष्य और तिरंच में, तो इसलिए यहाँ पर विषमता है। इसके अलावा जहां पर 2 वेद, 1 वेद पाया जा रहा है वहां विषमता नहीं है। इस तरह से ये वेद जो है, ये वेद वाला भी कौन है, जीव है। कि वेद का भाव किसके पाया जाता है, जीव के पाया जाता है, लेकिन ये वेद का जो भाव है ये कैसा है, ये दुखी कराने वाला है। इसके कारण से जो जीव है दुखी रहता है, उसको कुछ न कुछ, जैसे बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक देखा जाए तो किस तरह के परिणाम चलते हैं, जो सारी मूवीज चल रही है, एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं, तो आप देखो तो उसमें क्या भाव रहता है। स्त्रियों को लेकर के सारे ऐड बनाए जाते हैं, या फिर पुरुषों को लेकर के जो ऐड बनाए जाते हैं, तो उसमें उसका अभिप्राय क्या रहता है, वेद का अभिप्राय रहता है। उसके अभिप्राय से फिर वो सेल करना चाहते हैं कि इस चीज को लगाने से लोग अट्रैक्ट होंगे, है ना, सुंदर बन गए, लोग आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, लड़का अच्छा मिल जाएगा, लड़की अच्छी मिल जाएगी, ये सारी चीजें होती ना। तो घर परिवार की एड भी होते, तो उसमें मुख्य रूप से उसी तरह से लिया जाता है। तो पूरा कंटिन्यूस चल ही रहा है। एक इंद्रिय को भी देखो तो उसको भी वेद का उदय है, और उसको तो नपुंसक वेद का उदय है। तो ये वेद का परिणाम जो है वास्तव में कैसा है, आकुलता रूप है, दुख का कारण है। हमको दुख का कारण लगता नहीं है, स्त्री पाने का भाव अपने आप में होना वही दुख का कारण है। पुरुष रूप से स्त्री के साथ परिणमन करने का भाव होना नहीं होगा तो क्या होगा, आप सुखी रहोगे। लोग सामान्य से ये बोलते क्या है, बैचलर जो होता है वो सुखी होता है, ब्रह्मचारी है वो सुखी है, और जो शादीशुदा है वो दुखी है। तो वहां पर तो बाहरी चीजों को देख करके बोला जाता है, लेकिन एक ब्रह्मचर्य का जो भाव है उससे सुखी कैसे हुआ, कि अब उसको पर में आसक्ति नहीं है, पर के प्रति, पर के कारण से मुझे सुख होगा ऐसा परिणाम नहीं बचा, तो वो स्व की ओर ही आएगा ना, पर से आकांक्षा मिट गई है। तो ये जो तीनों वेद के परिणाम है पर में सुख के कारण से आकुलता के कारण, इसलिए इनका जितना हो सके अपने को इनसे हटने का कोशिश करना चाहिए, कि ये रहे ही नहीं तो सुख है, नहीं तो फिर क्या सुख है। तो इस तरह से ये वेद का स्वरूप बताया। अब अंतिम सूत्र दूसरे अध्याय का जो है उसको पढ़ते हैं, आगे का अपन कल करेंगे। औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। औपपादिक चर्मोत्तम देहा संख्येय वर्षायुषो नपवर्त्यायुषः। अब पढ़ो वापस से।
चरमोत्तम संख्येय वर्त्यायुषः। इसमें क्या सब पूरे बहुत सारे शब्द एक साथ जोड़ दिए हैं। क्या है? औपपादिक चरम उत्तम देहा, फिर असंख्येय वर्ष आयुषः, अन अपवर्त्य आयुषः। इस तरह से इसका विच्छेद करेंगे। तो अनपवर्त्य आयुषः यानी अनपवर्त्य आयुष्य वाले आयु वाले कौन कौन है? तो औपपादिक जिनका जन्म है, चरमोत्तम देह है जिनकी, और असंख्य है ना, वहां पर एस बना है ना अग्रह चिन्ह, इसका मतलब उसके आगे अ है। तो असंख्येय वर्ष आयुष वाले अनपवर्त्य आयुष है, यानी उत्पाद जन्म वाले, चरम देह वाले और असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीव की अनपवर्त्य आयु होती है, ये बताया है। अनपवर्त्य आयु का मतलब क्या है? कि इनकी आयु घटेगी नहीं। घटेगी नहीं यानी जितनी आयु बांधी है अगले भाव में उतनी आयु पूरी भोग करके मरेंगे, पूरे उतने समय बाद मरेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि आयु ऐसी भी होती है कि जैसे 100 साल की बांधी और 40 साल में मरण हो जाए, उसकी आयु का क्या हो गया? अपवर्तन। अकाल मरण जिसको बोलते ना, उदीर्णा करली, कदली घात, ऐसे अलग अलग शब्द है। तो इसकी जो विशेषता है ये अपन कल समझेंगे। कुछ प्रश्न है? अभी तो ये समझना शुरू किया है, इंटरेस्टिंग है इसको। हाँ, यह अंतिम सूत्र है इसका, इसके बाद दूसरा अध्याय पूरा हो जाएगा। तो कुछ भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक नमो।